अगर आपके शरीर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये भी स्पाइन से ही संबंध रखती है। अगर आपके शरीर में पैरालाइज की समस्या हुई है तो ये भी आपके स्पाइन से ही संबंध रखती है। अगर आपको मोतियाबिंद की परेशानी हो गई, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है तो ये भी आपके स्पाइन से ही संबंध रखने का काम करती है, लेकिन ये चीज बताता कोई नहीं है। Amazing! किसी डॉक्टर साहब से अगर आप बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। सही है कि नहीं? आपको इसका विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी परेशानी को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब इन पर ध्यान नहीं देते, इन चीजों के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते। शरजिम में बहुत डिटेल से बताई जाती है, कई बार ऐसी चीजें भी बताई जाती हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। क्यों बताई जाती हैं? ताकि आप हेल्थ के प्रति थोड़े से जागरूक हो सके। और जो लोग सैराजिम जाते होंगे उनको पता होगा इस चीज के बारे में कि अलग से लेक्चर स्पेस बनाया गया है। वहां पे जितने भी एससी होते हैं, जो मैनेजर होता है, वहां का जो ओनर होता है, सारे लोग इतनी मेहनत करके इतनी डिटेल से जानकारी देने का काम करते हैं। क्या जरूरत है आपको जानकारी देने? लेकिन कहते हैं कि जागरूकता ही सब कुछ है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो कभी आप बीमार नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जानकारी ना होने के कारण लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च कर लेते हैं और अपनी परेशानी से छुटकारा नहीं पा पाते। कई बार हमने देखा है कि लोगों की डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती, इतनी डायबिटीज बढ़ती चली जाती है कि फिर वो संभाल नहीं पाते और आने वाले समय में गैंग्रीन जैसी परेशानी हो जाती है। कितने लोग हैं जो गैंग्रीन के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो इस बीमारी के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज की वजह से बीपी के शिकार हो जाते हैं। क्या डायबिटीज की वजह से आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं? डायबिटीज की वजह से आपको आपके पैरों में जकड़न होना शुरू हो जाती है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपको मोतियाबिंद की परेशानी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब कभी ये चीज नहीं बनाते। आप केवल अपने डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन जो मेडिसिन आपके शरीर में जाती हैं, जो दवाइयां आपके शरीर में जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आज के समय में अगर बिना मेडिसिन के आपकी डायबिटीज में आराम लग जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिना मेडिसिन के अगर आपकी बीपी की प्रॉब्लम में आराम लग जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिना मेडिसिन के आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम, आपके शोल्डर की प्रॉब्लम, आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम, एक्सेट्रा जितनी भी परेशानी है, अगर उसमें रिलीफ अगर आपको मिलता है तो मैं कहूंगा कि आप सैराजिम जरूर जाइए। उससे बढ़कर कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। और सैराजिम ऐसा नहीं है कोई नई चीज हो, बहुत पुरानी, 2005 से इंडिया में काम कर रही है। आपके आसपास के बहुत सारे लोग सैराजिम जा रहे होंगे, शायद आपको भी पता होगा। आप किस शहर से हैं और क्या आप भी सैराजिम जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैराजिम जा रहे हैं, पहले नहीं जाते थे क्योंकि पहले उनके अंदर वो समझदारी नहीं थी, उनके अंदर वो जागरूकता नहीं थी। लेकिन जब किसी ने उनको सैराजिम के बारे में बताया, थोड़ा सा समझा, एक दो बार सैराजिम जाना शुरू किया, आज वो जा रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को भी सैराजिम लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि दवा खाना मजबूरी का काम होता है, किसी को अच्छी नहीं लगती। तो बेवजह दवा खाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर बिना दवाओं की अगर हमारा शरीर बहुत अच्छा रहे तो क्यों ना हम सैराजिम जाए। बताइए, जब तक आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट होता है? आपके शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है तो मेडिकल साइंस में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि पहले से भैया आप डायबिटीज की दवा खा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको डायबिटीज ना हो। ऐसी कोई चीज है? पहले से आप बीपी की दवा खा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो। ऐसी कोई दवा बनी है? बीमार हो जाने के बाद ढेर सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, लेकिन बीमार ना हो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन सैराजिम साइंस में ये दोनों चीजें अवेलेबल है कि आप बीमार हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपके सिस्टम को ठीक करने का काम कर रहे हैं। और स्पाइन इज द रूट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इसकी अगर केयर होगी, आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो सारी चीजों से आप बच सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी किसके पास? सबके पास होगी, बच्चों से लेके बूढ़े तक हर किसी के पास होती है। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति सेराजिम प्रोडक्ट का यूज करके अपने स्पाइन को अच्छा रख सकता है, और स्पाइन के जरिए वो अपनी आने वाले समय में जो प्रॉब्लम उसके शरीर में क्रिएट होने वाली है उससे वो बच सकता है, अपनी परेशानियों से निजात पा सकता है। और अगर किसी के शरीर में कोई समस्या है तो कुछ समय के बाद वो समस्या भी उसकी दूर होती चली जाएगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना है। बताइए, कहीं पे भी आप जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन सेराजिम सेंटर में कितनी अच्छी पॉलिसी है कि आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। आप रेगुलर सेराजिम जाइए, आप 10 साल तक भी सेराजिम अगर जाएंगे तब भी आपको एक भी रुपए वहां पे खर्च नहीं करना है। फ्री में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। जिस बीमारी में मैं 10 से 20 लाख रुपए तक खर्च कर देता हूं, उस बीमारी में मुझे आराम लग गया और मेरे पैसे भी बच गए। शुगर जैसी परेशानी में, जिसमें जीवन भर हमको दवाई खानी है, सेराजिम जाने के बाद मुझे दवाई भी नहीं खानी है, और उससे होने वाली जो समस्या है उससे भी हम बच जाएंगे, और हमें पैसा भी खर्च नहीं करना। इतनी अच्छी चीज कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 चादर आप लेके जरूर जाएं, एक पानी की बोतल अपने साथ में लेके जाएं, और सेराजिम आप जरूर जाएं। जो लोग नहीं गए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि एक बार आप सेराजिम जरूर जाइए, उस चीज को समझिए, और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना।